सबसे पहले तो सब लोगों का स्वागत है हमारे देव की सिविल एकेडमी में। ठीक है, तो आपको पता भाई पहला जो यहाँ पे मैराथन हमारा आज का सीरीज रहने वाला है 3 घंटे का। इसमें हम जानते हैं कि पहला जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें यहाँ पे मोटिवेशन का रहेगा। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए भी बेटा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ठीक। अब समझना बेटा, पहले बात करके चलते हैं मोटिवेशन होता क्या। ठीक है, मोटिवेशन होता क्या, आखिर क्यों इसकी जरूरत होती है। तुम में से सब जितने यहाँ पे बैठे बेटा, आप हमेशा कभी ना कभी बाइक में बैठे होगे, हैं, भले आगे से ड्राइविंग करते समय या पीछे कभी बैठे होंगे। ठीक है, तो एक चीज समझना, कभी रोड होती है ना, रोड डाउन होता है, डाउन, तो बाइक न्यूट्रल पे चलती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली चल जाती है ना, सबने फील किया होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ाई आने लगती है तो बाइक की स्पीड स्लो हो जाती है, होता है ना। सपोज यहाँ से गए, ये डाउन था, इजीली चला गया, हल्का सा चढ़ाई आई और फिर हमें पता है कि आगे को डाउन है ना। सपोज ऐसी रोड है, यहाँ से यहाँ तक तो आ गए बेटा, यहाँ से यहाँ तक आ गए और हम जानते हैं थोड़ा सा चढ़ाई है फिर डाउन है, ये हमें पता है। लेकिन दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक लाने में, यही तो दिक्कत है ना। तो ये दिक्कत बेटा लाइफ के साथ भी होती है। हमारी लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत इजी, हर चीज में, किसी भी चीज में कोई भी टास्क हमारे पास हो काफी इजी रहता हो। दिक्कत रहता है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है ना। तो इसी जो उतार चढ़ाव होता है, यहां तक आ गए, यहां से आगे कैसे जाया जाए, तो यहां पे होती है धक्के की जरूरत होती है। अगर हल्का सा यहाँ पे धक्का लग जाए तो यहां से फिर बड़ा इजी हो जाता है आगे को ट्रेवल करना है। इसी धक्के का काम करता है बेटा मोटिवेशन, इसी धक्के का काम करता है मोटिवेशन। ठीक है, काफी ज्यादा अहमियत रहती है इसकी, काफी ज्यादा रोल रहता है। क्या रोल रहता है सभी समझ के चलते हैं। ठीक है, एक वर्ड में यहाँ पे लिख के चल रहा हूं, मुझे बताना है क्या लिखा है। ठीक है, एक वर्ड में लिख के चल रहा हूं, दिख रहा सबको। ठीक है, सही लिखा मैंने। ठीक है, क्या लिखा मैंने, प्रैक्टिस। क्या होता है जानते हैं प्रैक्टिस, तैयारी और किसी चीज को बार बार करना और ट्रेनिंग। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है बेटा किसी चीज को बार बार करना। अच्छा, कब तक करना, जब तक उसमें परफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, परफेक्टनेस ना आ जाए, यानी एक ही काम को बार बार करना, तब तक ना करना जब तक कि उस काम में हमें परफेक्टनेस ना आ जाए, जब तक हम उस काम के लिए परफेक्ट ना हो जाए। यही होता है प्रैक्टिस का मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा के चलता हूं बेटा। 2007 का एक मैच चल रहा था, 2007 का एक मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, सचिन तेंदुलकर सामने था। ठीक है, सामने पे था स्ट्राइक पे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिनका नाम, पूरा नाम जानते क्या है, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, स्ट्राइक पे थे, उनके सामने बेटा वहां से ओपनिंग में बॉलिंग कर रहे थे ब्रेड हॉक। ठीक है, नाम सुना होगा तुमने, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। तो सचिन को आउट करना काफी ज्यादा, मतलब आज के टाइम पे भी, आप तो खेलते नहीं है, उन्होंने संन्यास लिया, उस टाइम पे काफी ज्यादा नाम चलता था उनका। ठीक है, तो उनको आउट करना किसी के बस की बात नहीं थी, मतलब इतनी आसानी से। तो ब्रेड हॉक ने उनको बोल कर दिया, बोल स्टंप पे बॉलिंग कराया, उन्होंने बोल्ड कर दिया। काफी ज्यादा अचीवमेंट होगी थी उनके लिए कि अपने आप में कि इतने बड़े महान प्लेयर को मैंने बोल्ड आउट कर दिया। और जो ब्रेड हॉक था बेटा, वो क्या था, नौसिखिया था उस समय, नया सीखा हुआ था, अभी अभी आ रखा था ग्राउंड पे, और उसने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। अब जो मैच है वो खत्म हुआ, सचिन तेंदुलकर जाने लगे पवेलियन की तरफ को। ठीक है, ब्रेड हॉक ने रोका, बोला सर मैं आपसे इस बॉल पे, जिस बॉल से मैंने आपको यहाँ पे आउट कर रखा है, इस बॉल पे मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ, आपका ऑटोग्राफ। क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का आज इतना बड़ा दिन है, मैंने आज आपको यहाँ पे आउट कर रखा है। बड़े ओनर के साथ जाता है, सचिन तेंदुलकर लेते हैं बॉल को और उसमें 2 लाइन लिखते हैं। जब वो पढ़ता है तो उसमें लाइन लिखी रहती है, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, यानी आज के बाद तू कभी मेरे को आउट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये था। तो सचिन ने लिखा था उसमें, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे बेटा, उसके बाद कम से कम 35 से 40 मैच खेले गए थे, जिसमें ब्रेड हॉक और सचिन तेंदुलकर आमने सामने रहे थे। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो IPL हो, चाहे वो वनडे मैच हो, 35 से 40 मैच खेले गए थे। और उन 40 मैचों में एक दिन ऐसा नहीं हुआ, एक बार ऐसा नहीं हुआ जिस समय सचिन तेंदुलकर को आउट किया जा सके। कैसे, प्रैक्टिस। जब सचिन तेंदुलकर ने बॉल पे लिख दिया होगा ना कि तू आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन नहीं आएगा, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा होगा, प्रैक्टिस। क्या किया होगा, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही ऐसा भाई, हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसे ये पॉसिबल, आज ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है,
इतना समझ, बहुत सारी कहानियां बेटा, बहुत सारी कहानियां, ठीक है, एक एक करके। पाब्लो पिकासो नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो बहुत बड़े पेंटर है बेटा, बहुत बड़े पेंटर है, ठीक है। इतने ज्यादा बड़े पेंटर है भाई, वो 2 सेकंड में 5 सेकंड में पेंटिंग बना के 50 लाख की पेंटिंग बना के हाथ में पकड़ा देते हैं, ऐसे बड़े पेंटर है पाब्लो पिकासो, ठीक है। न्यूयॉर्क की बात है बेटा, स्ट्रीट पे चल रहे थे पाब्लो पिकासो, हो सकता है तुमने सुना हो, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क पे सिटी पे चल रहे थे, स्ट्रीट में यहाँ पे चल रहे थे, बहुत बड़े पेंटर, बहुत बड़े चल रहे थे भाई, अपने कहीं जा रहे होंगे एग्जीबिशन में चल रहे थे, तो सामने से एक लेडी आई, उसने लेडी ने पहचान लिया, सर आर यू पाब्लो पिकासो? उसने कहा यस आई एम, मैं हूं पाब्लो पिकासो, ठीक है। लेडी ने पहचान लिया। अब जब लेडी ने पहचान लिया तो लड़के एक दौड़े दौड़े भागे भागे एक पेंट वो लेके आई, क्या एक पेपर लेके आई और एक पेन लेके आई, बोली सर कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हो? उसने कहा यस आई एम, तो उसने कहा हाँ मैं ड्रॉ करूंगा। तो वो लेके आई, पेपर लेके आई, उसने ऐसे 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 किया, 30 सेकंड में पेपर उसके हाथ में पकड़ा के दे दिया। उसने कहा भाई 30 सेकंड में तुमने पकड़ा के दे दिया और इसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज, कितने 50 लाख रुपया उसकी है 30 सेकंड में। तो अब उसको मजाक लगा, भाई मजाक ही लगता है 30 सेकंड में भाई कोई 50 लाख की पकड़ा देगा क्या? नहीं पकड़ा सकता भाई, मजाक लगता है। हमें कोई दे, मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ा दूंगा भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे करूंगा, पकड़ा दूंगा लोगों को 5000 का, तुम यकीन मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो उसने पकड़ा दिया, भी 50 लाख की है, कह दिया उसने, ठीक है। अब वो लड़की गई, अब जो औरत थी वो लेडी गई, बहुत 2-3 जगह गई, उसने पता किया अभी इसका रेट कितना है रेट उसने। तो उसने कहा सर, जो मैम से बोला मैम ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, उसने कहा यस मैम ये है उसकी पेंटिंग। तो उसने कहा इसका हम कम से कम आपको 50 लाख रुपया दे सकते हैं। कितना? 50 लाख रुपया। 2-3 जगह पता किया उसने कहा हम 50 लाख रुपया दे सकते हैं, ठीक है। अब जब उसको पता चल गया कि 50 लाख रुपए की पेंटिंग है, वो लेडी को कंफर्म हो गया, तो उसने पता किया भाई पाब्लो पिकासो रहता कहाँ है। उसने पता किया, बहुत जगह पता किया, उसे पता चला कि एक एग्जीबिशन में फिर से पाब्लो पिकासो वहां गए हुए हैं। तो वहां गई, दौड़ दौड़े भागे भागे गई उसके पास, पाब्लो पिकासो के पास, और बोला सर ये वही पेंटिंग आपने मुझे पहचाना, कुछ दिन पहले आपने मुझे एक पेंटिंग बना के दे रखी थी जिसकी कॉस्ट आपने कहा था कितनी है? 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। तो बोली हाँ मैंने ड्रॉ किया था, मैंने पहचान लिया। तो बोली सर ये मुझे भी सिखा दो कि 30 सेकंड में 50 लाख रुपया कैसे कमाया जाता है, 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में 50 लाख रुपया कैसे कमाया जाता है, ये मुझे भी बता दो। तो उसने बोला लुक मैम, देखो जिन 30 सेकंड में जो मैंने 50 लाख यहां पे ड्रॉ कर रखा है, इस 30 सेकंड को सीखने में मुझे कितने साल लगे हैं? 30 साल लगे हैं मुझे, पूरे 30 साल। इस 30 साल की मेहनत को आप सोच रही है कि मैं 30 सेकंड में सीख जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। किससे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस इतना बड़ा कारनामा होता है बेटा, प्रैक्टिस इतना बड़ा वर्क होता है ना, ये जिसने कर लिया ना तो इम्पॉसिबल फिर कुछ भी नहीं होता, हर चीज पॉसिबल। हम जानते हैं, बचपन से पढ़ता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर किसी ने सुना होगा, हर किसी ने कभी कहा भी होगा कि भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। इवन हम ये भी कहते हैं कि इम्पॉसिबल की जब हम यहां पे स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है, उसका किस तरीके से पॉसिबल है चीजें, वो सारी चीजें बता के चलूंगा, ठीक हो गया। आपने बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम सुना होगा, हॉकी का जादूगर हम जिसे कहते हैं, कौन है? मेजर ध्यानचंद। सुना होगा, सबने सुना होगा, बचपन में पढ़ते भी है उनकी कहानियां। मेजर ध्यानचंद इतने बड़े खिलाड़ी प्रैक्टिस कहां पे करते थे पता है? रेल की पटरियों में। कहां पे? रेल की पटरियों में। रेल की पटरी तुमने देखी होगी, इस तरीके से रेल की पटरी होती है इस तरीके से। यहां पे नहीं करते थे, जो ऊपर को ये उठा वाला भाग होता था पतला सा, देखा है कभी? इस पे प्रैक्टिस किया करते थे, इस तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे कि बॉल नीचे ना गिर पाए। इतनी प्रैक्टिस थी उन्हें। हॉकी का जादूगर ऐसे नहीं कहते हैं, उन्होंने कहां पे प्रैक्टिस करते थे? रेलवे ट्रैक पे, कि बॉल नीचे ना गिर जाए। इस तरीके से जादू की तरह घुमाया करते थे। कितने बार तो लोगों ने उनकी हॉकियां तोड़ के तक देखी, इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं लगा है, इस तरीके से चिपका के चले, लोगों ने हॉकियां तक तोड़ लिखी है उनकी कि कहीं इस पे मैग्नेट तो नहीं लग रखा है, ठीक है। अब भाई इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार क्या होता है, ओलंपिक में उनका मैच चल रहा होता है, ठीक है, ओलंपिक चल रहा होता है, मतलब एक उनका अपना मैच चल रहा होता है ग्राउंड पे, ठीक है, इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है, हाफ टाइम हो जाता है, ये अभी तक ऐसा फील होता है कि भाई एक भी गोल नहीं पड़ रखा है, इम्पॉसिबल बात हो जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रहे तो आते ही वो कई सारे गोल मार देते थे। तो एक बार ऐसा हो गया कि भाई वो गोल ही नहीं कर पाए, हाफ टाइम हो गया, सब लोग चौंक गए, वहां सारे लोग चौंक गए भाई। वहां से उनका जो कैप्टन था उन्होंने भी कहा ये क्या हो गया तुझको, तू गोल क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ क्या है, इस ग्राउंड में कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला भाई कैसी बातें करता है? तो उसने कहा, मेजर ध्यानचंद ने कहा भाई एक बार क्या करो, इस जो पिच है हमारी, इसके गोल पोस्ट की यहाँ पे लंबाई दोबारा से नापो इसको। उन्होंने कहा भाई कैसी बातें करते हो, इंटरनेशनल मैच चल रहा है,
ये कैसे हो सकता है? लेकिन मेजर ध्यानचंद अपने आप में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, तो उनकी बातें टाली भी नहीं जा सकती हैं। तो रेफरी को बुलाया गया, रेफरी एक बार नापो गोल पोस्ट, क्या इसकी माप सही है? यकीन नहीं मानोगे, उस जब पिच को नापा गया ना तो 2 फुट उसकी लंबाई छोटी निकली, 2 फुट उसकी लंबाई छोटी निकली, और जिस वजह से क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद गोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कैसे उनको पता चला भाई बिना नापे कि इसमें कुछ गड़बड़ है? कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर दो बेटा, इतनी प्रैक्टिस कर दो ना, कुछ नहीं है। देखो लोग पहले क्या होता था, देखो जब लोग चांद पे नहीं जा पा रहे थे, चांद पे जब नहीं जा पा रहे थे, जर्नी नहीं हो पा रही थी, स्पेस जर्नी, है ना, तो सब जमीन पे रहा करते थे। किसी ने सोचा था क्या कभी चांद पे जा पाएंगे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने कहा कि जो अर्थ है, जो अर्थ है वो क्या है भैया, हमारी जो लाइफ है, जो हमारी अर्थ है, ये मनुष्य के लिए, जो ह्यूमन है उसके लिए भाई स्पेस क्रॉस करना ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, चाहे कभी भी हो, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो इंसान है वो क्या कर सके, स्पेस को क्रॉस कर सके। लेकिन किसी एक ने उसकी बात नहीं सुनी, सबने बात सुनी। होता क्या है, जैसे मैं यहां से बेटा तुम लोगों से कह दूं तुम 35 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हो, फर्स्ट टाइम का पैटर्न है, नया पैटर्न है, तुम नहीं ला सकते हो, तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं फील आएगा यार कि मतलब हाँ मतलब नहीं आ सकता, कि मतलब 35 भी आ गया तो बहुत है, ये अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जैसा हो जाता है कि यार 35 भी आ गया तो बहुत है, होता है। तो जब इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये कह दिया भाई कि तुम जो है कोई भी इंसान इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता है, ये अधिकतम सीमा है पृथ्वी की, क्या ग्लोब, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो सबने स्वीकार कर लिया भाई नहीं जा सकते। लेकिन एक आदमी सामने निकल के आया जिसने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा, कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, उन्होंने बात नहीं सुनी भाई, उन्होंने अपना काम करते रहे, उन्होंने बोला ठीक है जो है हम अपना काम करेंगे, उन्होंने काम किया और चांद पे पहुंच गए। अब तो भाई ऐसा हो गया कि हर कोई जा सकता है चांद पे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर आपके पास पैसा तो आप भी जा सकते हैं अपना यहाँ पे जो आपकी छुट्टियां पड़ती है उसको सेलिब्रेट करने, हॉलीडेज को। ठीक है, तो काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा कहानियां भरी पड़ी हैं बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सिर्फ होता है, और क्या प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस तुमने कर दी ना, बड़ा आसान है। देखो लोगों ने क्या कर दिया हम जानते हैं बेटा, राइट ब्रदर्स ने क्या करा, जहाज का निर्माण किया, किसका? प्लेन का निर्माण किया। उससे पहले किसी ने सोचा था क्या कि हम आसमान में उड़ सकेंगे? नहीं उड़ सकेंगे, किसी ने सोच रखा था। इवन इतने जो एक हमारे पास साइंटिस्ट, उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाई ऑब्वियस ही बात, उन्होंने सही भी कहा, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई अपने से ज्यादा वेट वाले कोई भी इंसान, मतलब जो अपने से ज्यादा वेट का है वो कोई भी चीज नहीं उड़ सकती है अपने से ज्यादा वेट का। जैसे प्लेन है, हम ही है बेटा, हम ही है, 50 किलो अगर वेट है तो 50 किलो उड़ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर 50 किलो से ज्यादा का बैठ जाए उसमें तो फिर नहीं उड़ सकता है। यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही उड़ सकता है, जितने पंखों का जितना कैपेसिटी होगी उतना ही उड़ सकता है। लेकिन 2 लोगों ने बात नहीं सुनी बेटा, कौन थे? राइट ब्रदर्स। उन्होंने क्या किया, उनकी बात को नहीं सुन के क्या किया, जहाज का निर्माण 10 साल लगे, पूरे 10 सालों में। वो भी किससे बनाया जहाज पता है? ताजुब करो बेटा तुम, उन्होंने बनाया साइकिल के स्पेयर पार्ट से। कोई उनके पास इतनी ज्यादा मशीन नहीं थी, सिर्फ साइकिल के स्पेयर पार्ट से, साइकिल में जितने पार्ट हम यूज करते हैं उनका यूज करके क्या किया उन्होंने? जहाज का निर्माण किया, हवाई जहाज का। ठीक है, अगर यही बात बेटा भौरे से कह दिया जाए ना कि तुम नहीं उड़ सकते हो, भौरे से, भौरा देखा होगा ना, मधुमक्खी जिसे बोलते हैं, भौरा अलग टाइप का होता है, थोड़ा मोटा होता है ना, और पंख उसके छोटे से होता है। अगर उससे ये कह दिया बेटा तुम नहीं उड़ पाओगे ना, तो वो नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया बेटा तू नहीं उड़ सकता। लेकिन कभी वो किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि कह ही नहीं सकते। ऐसा है ना, इंसान को डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते बेटा कि तुम ये नहीं कर सकते। तुमने आस पड़ोस में अपने मतलब बहुत जगह तुमने देखा होगा, ये चीज हर कोई फील करता है अपनी लाइफ में, है ना, चाहे स्टडी को लेकर हो बेटा, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो, तो बहुत लोग बोलते हैं तू नहीं कर सकता। ऐसा होता है हर किसी के साथ, हो, हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी होता है। ठीक है, तो अब देखो भौरे के पास बेटा इतना हैवी शरीर और फिर भी इतने छोटे छोटे उसके पंख है, लेकिन फिर भी वो किसी की बात नहीं सुन के फिर भी उड़ जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसको डिमोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ करता है अपने मन की, उसे पता है भाई मैं कर सकता हूं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस है बेटा तो सब कुछ है। मैंने तुमसे जब पहले तुम आया था, मैंने तुमसे कहा बेटा तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहा कि मैं 1.5-2 महीना पढ़ाऊंगा। इन 1.5-2 महीनों में जिसने मेरे बराबर मेहनत कर ली, पहले तो तुम्हें उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैंने कहा था जिसने मेरे बराबर मेहनत कर ली बेटा, आसानी से 35 से ज्यादा नंबर तुम ले आओगे 40 नंबर के टेस्ट पे, ये मैंने कहा था बेटा। और इतनी मेहनत मैं यहाँ पे कराता हूँ 10th वालों को, 1.5 घंटे की क्लास मैंने यहाँ पे कर रखी है।
कर रखी है ना। मैं चाहता हूं बेटा तुम इस बार लेके आ जाओ किसी तरीके से, बस पता चल जाना चाहिए कि यार भले ही बच्चे का में कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतने बच्चे भाई यहां पढ़े हुए पता चल जाना चाहिए पूरे स्कूल में, ठीक है ना, कि इतनी प्रैक्टिस कर दो। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए भाई, प्रैक्टिस। एक जगह पे बैठ के तुम्हें अपना माइंड ही यूज करना है और तो कुछ नहीं करना है ना। दिन भर खेतों में रहना नहीं है, धूप में रहना नहीं है, एक जगह पे तुमने बैठना है बेटा, हाथ में पेन पकड़नी है, दिमाग चलाना है, बुक खोलनी है, पेन को चलाना है, बस इतना ही करना है तुमने, यही तुम्हारी प्रैक्टिस है। इतना तुमने कर लिया, यकीन मानो बेटा मैंने तुमसे पहले भी मैंने समझा रखा है, लाइफ में 3 स्टेप होते हैं। पहला 10th का होता है, दूसरा 12th का होता है, तीसरा हमारे पास ग्रेजुएशन का होता है, या फिर मैं यूं कहूं जॉब का होता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें कहां आना होता है, यहीं पे आना होता है, चाहे तुम यहां आओ ना आओ। मत पढ़ो तुम बेटा 10th मत पढ़ो, 12th मत पढ़ो, तुम्हें फिर भी यही करना है। तुम चाहे 10th पढ़ो 12th पढ़ो, फिर भी तुम्हें यही करना है। अल्टीमेटली हमारा गोल ही ये रहता है कि हमें क्या करनी है, जॉब करनी है। अब एक चीज समझना, मैंने उस दिन भी कहा था, क्या अगर तुम्हारे 10th में आज की डेट में बेटा यहां पे 80% आ गए ना, तो तुम अगले जब 12th का तुम एग्जाम दोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, यार मेरे उस समय 80 आया तो तुम इस बार 80+ लेके आने हैं, 80+। तो अंदर से तुम सेल्फ मोटिवेट होगे, अंदर से तुम्हें खुद से मोटिवेशन मिलेगा। भले मैं नहीं हूंगा यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम्हें अंदर से यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा कि सर ने हाँ उस दिन ऐसा कहा था और हमें लेके भी आने। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे बेटा 10th में अगर तुम्हारे यहाँ पे 60 आ गया, 65 आ गए ना, तो तुम्हें लगेगा यार मैं 65 ही ला सकता था, अब मैं जब 10th में मैं 65 लेके आया तो मैं 12th में ज्यादा कैसे लेके आ सकता हूँ। तुम्हारे यहाँ ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाएंगे, 55 से लेके 60 तक तुम यहां रह जाओगे बेटा, और यहां आने तक तो फिर कहानी खत्म हो जाती है, जस्ट पास ही हो जाओगे 40% मार्क्स पे। ये बात ध्यान रखना। और एक चीज मैं बता देता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था बेटा कि अगर तुम्हारे, मैंने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ इंजीनियरिंग करनी है या फिर तुम्हें यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिकल साइंस फील्ड में जाना है, या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरीज में जाना है, अगर तुम्हारा गोल है कुछ, तो उसके लिए मैंने कहा था तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे परसेंटेज रहते हैं कि क्राइटेरिया सेट रहे। तुम्हारा 10th में इतना होना चाहिए, 9th जो 12th है उसमें इतना होना चाहिए, ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए, तब जाके तुम उस फील्ड में एंटर कर पाओगे। अदरवाइज बेटा तुम्हारे साथ वाले सब चले जाएंगे इस तरीके से अंदर और तुम रह जाओगे यहां पे। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होने देना बेटा। सब जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना है, सब जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना है। कैसे जाओगे, जब तुम्हारी परसेंटेज यहां पे होगी। रुक जाओगे बेटा अगर तुम्हारी 59.5% भी आ गई ना, और क्राइटेरिया अगर 60 का है ना एंट्रेंस का, तो रुक जाओगे बेटा, नहीं जा पाओगे अंदर। ध्यान रखना, रोक देते हैं, अंदर नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए होता है बेटा जितना क्राइटेरिया उतना लेके आना। और कितना आसान है लेके आना, मैंने तुम्हें बता रखा है। परसेंटेज लाना कितना आसान है, अब तो और आसान हो गया तुम्हारे लिए, नया पैटर्न हो गया, 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, 2 बार एग्जाम हो रहा है बेटा। एक बार 40 नंबर का हो रहा है, दूसरी बार भी 40 नंबर का हो रहा है। इस 40 नंबर में से क्या नहीं लेके आ सकते हो क्या 35 नंबर? सिर्फ 4-5 चैप्टर पढ़ना है, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, जितनी पॉसिबिलिटी सारी करा दे रहा हूँ। अब इसमें से 35 नंबर नहीं लेके आ सकते हो क्या, बताओ? नहीं लेके आ सकते हो क्या? मैं इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस मैं तुमसे कह रहा हूँ, इवन खाली उसी चीज को तुम घर जाके देखोगे ना तो काफी अच्छे मार्क्स तुम लेके आ सकते हो, उतना ही अगर देखोगे। बुक तो अलग चीज है, बुक तो करना ही करना है तुम्हें, अगर टाइम मिलता है तो। जितना मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे इतना ही कर दोगे ना तो अच्छे खासे मार्क्स तुम्हारे देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे 35 आ जाएंगे ना तुम्हारे, तुम्हें लगेगा यार मुझे बोर्ड जो फाइनल एग्जाम है वहां 35 है तो इस बार मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन अगर तुम्हारे 20-25 में अटक गए ना तो तुम वहां 30 ले आओगे ना, तुम खुश हो जाओगे यार पिछले बार से ज्यादा आ गए, भले 2-3 नंबर ही ज्यादा हो, तुम्हें खुश हो, अंदर से खुशी मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन वो एक्चुअल में खुशी होगी क्या, वो एक्चुअल में खुशी होगी क्या, सेटिस्फेक्शन होगा क्या? नहीं होगा बेटा। तुम्हें खुद से लगेगा कि हाँ मेरे 25 आ रहे थे इस बार 30 आ गए, लेकिन वो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। अंदर से तुम्हें खुद से फील नहीं होगे वो चीजें, समझ रहे हो? ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा, प्रैक्टिस का रोल समझ में आ गया, क्या होता है प्रैक्टिस, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक कहानी सुनाता हूं बेटा, यहां पे कहानी सुनाऊंगा, मोटिवेशन का लेक्चर है, इतना मोटिवेट कर दूंगा तुम्हारे अंदर, घर जाके बेटा इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे। सिर्फ 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना भी नहीं बचा है। और लोग तो भाई 1 नाइट फाइट करके एक ही रात पहले बढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तुम्हारे पास तो यहाँ कम से कम कितने दिन है, 40 दिन है। अगर तुम गिनोगे लगभग 40 दिन बेटा, बहुत होता है 40 दिन, बहुत ज्यादा होता है 40 दिन। 40 दिन में अगर तुम पढ़ लेते हो ना बेटा, रात को छोड़ो, दिन ही दिन में पढ़ लेते हो ना, तो रात तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, दिन ही दिन में अगर तुम पढ़ लेते हो ना तो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे तुम स्कोर कर सकते हो, ठीक है, काफी ज्यादा। पास नहीं होना बेटा, पास तुम नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी पास हो जाओगे, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। पास होने के लिए पढ़ रहा है क्या कोई? पास होने के लिए पढ़ रहा है क्या हर्षित? नहीं पढ़ लो ना, पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे बेटा। किस लिए पढ़ रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए, अपना करियर बढ़ाने के लिए। परसेंटेज नहीं बढ़ा रहे हो, कहां क्या बढ़ा रहे हो तुम? अपना करियर बना रहे हो बेटा, करियर, ठीक है, करियर की शुरुआत करने लग गए हो, ठीक है ना। अब एक चीज समझना बेटा, एक स्टेटमेंट पास किया था ओलंपिक के एक बहुत बड़े कोच थे, अभी नाम बता के चलता हूं। उन्होंने कहा था भी 1 मील, 1 मील कितना होता पता है किसी को?
1.6 किलोमीटर लगभग, ठीक है, 1.6 किलोमीटर। बेटा ओलंपिक के कोच थे, उन्होंने कहा था, हैरी एंड्रयूज उनका नाम था, उन्होंने कहा था कि भाई 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। मतलब 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई कितना सुपर फास्ट दौड़ जाए, 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा बेटा, क्या 1 मील की रेस को कवर करने में। ये किसने बोला? ओलंपिक के बहुत बड़े को। जब बड़े बड़े लोग ऐसी बातें कर देते हैं ना, तो लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मतलब ये चीज इंपॉसिबल है। होता नहीं होता है। आज की डेट में बेटा हमारे साइंटिस्ट, मेडिकल फील्ड वाले जितने भी डॉक्टर से ये बोल दे यार कोरोना की वैक्सीन बनाना संभव नहीं है, हम मान लेंगे हाँ यार नहीं होगा। जब वही ऐसा बोल रहे तो फिर हम कौन होते हैं, है ना। तो भाई ओलंपिक के इतने बड़े रेफरी थे, इतने बड़े कोच थे, रेफरी नहीं कोच थे इतने बड़े, उन्होंने कह दिया 1 मील की जो रेस है उसको 4 मिनट से पहले कवर कर पाना ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा निकल के आए सामने एक बंदा, रॉजर बैनिस्टर। उन्होंने, रॉजर बैनिस्टर मैं आपको बताता हूं, 4 मिनट उन्होंने बोला था कि 4 मिनट से कम में नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1954 में निकल गया बेटा रॉजर बैनिस्टर। इन्होंने क्या कर दिया, 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में इस रेस को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इस रेस को पूरा कर दिया। जबकि इतने बड़े कोच ने, हैरी एंड्रयूज, उन्होंने क्या कहा था कि 4 मिनट से कम में कोई नहीं कर सकता, ये इंपॉसिबल है। लेकिन जब ये बंदा दौड़ रहा होगा ना बेटा पिच में, इसके माइंड पे इसकी बात नहीं होगी, इसके माइंड पे इसकी बात नहीं होगी। अगर इसके माइंड पे, रॉजर बैनिस्टर के माइंड पे ना, अगर यहां पे हैरी एंड्रयूज की बात होती, अपने कोच की बात होती ना, तो ये कवर नहीं कर पाता। इसके मन में इसकी बात नहीं होगी। इसे ये था इसके मन में कि मुझे करना है प्रैक्टिस, बस बिना प्रैक्टिस के कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। किसी भी चीज को तुम अगर करना चाहो ना तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो तुम मेहनत करो बेटा, लेबरी करो, चाहे तुम खेतों में जाओ, कोई भी काम तुम्हें सीखना है ना, परफेक्ट बनना है ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। अब एक चीज समझना, तो यहां पे 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में कर दिया। इसके बाद यकीन नहीं मानोगे बेटा, स्कूल जाने वाला 10 साल का, स्कूल जाने वाला ठीक 10 साल बाद, यानी 1964 में, ठीक 10 साल बाद, ठीक है, जिम रियोन इसका नाम था। इस बंदे ने इस टाइम को और कम कर दिया। इसने ये जो रेस थी 1 मील की जो रेस थी, इसने कर दिया बेटा 3 मिनट 59 सेकंड में। यहां इसने 4 मिली सेकंड ले रखे थे, इसने ये भी छोड़ दिया, इसने और पहले कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई जब ये दौड़ा होगा ना तो इसके माइंड पे भी अपने कोच की बात नहीं होगी। इसके माइंड पे क्या होगा कि भाई जब यहां पे ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं भाई। क्या इसके बाद अलग से 3 पैर है क्या, 4 पैर है क्या, 2 ही पैर है, 2 ही हाथ है, 2 ही आंख है। भाई जब ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये बीच में जब दौड़ रहा होगा ना तो इसके मन पे बेटा यही बात होगी, जब ये कर सकता है तो जब ही कैन डू तो आई कैन ऑल्सो डू। बेटा मैं भी कर सकता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये मौका दोबारा नहीं बेटा, कल के दिन तुम्हें ये नहीं होना चाहिए यार मैंने थोड़ा सा और पढ़ा होता ना तो मुझे यार इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता, मैंने थोड़ा सा और पढ़ा होता ना तो मेरी 1% और बढ़ जाती, 59 की जगह मेरी 60% होती, तो मुझे मेडिकल फील्ड में यहाँ पे एंट्रेंस में मुझे एलिजिबल हो जाता मैं इसके लिए। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी। बहुत हर्टिंग फील होता है ये चीज, मैं बता देता हूं अभी से, बहुत हर्ट फील होता है बेटा ये चीज कि अगर तुम्हारे सारे साथी अगर तुम्हारे चले गए ना, तुम इंजीनियरिंग के सब जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तुम्हारे सारे साथी चले गए ना और तुम मात्र रुक गए बेटा 0% से या 0.3% या 0.4% या फिर 1% से तुम वहां पे रुक गए ना बेटा, तुम्हें बहुत फील होगा ये चीज कि यार मैंने थोड़ा सा 2-4 नंबर और लेके आ गया होता ना मैं, तो मैं आज यहां होता, यहां नहीं होता, मैं पीछे नहीं रहा होता, आज मैं आगे चला गया होता। बहुत ज्यादा फील होती है बेटा ये चीज। तो इस चीज को फील नहीं होने देने का बेटा, क्या करने का है, प्रैक्टिस करने का, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूं बेटा। माय डॉक्टर टोल्ड मी यू कैन नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने कहा था बेटा तुम कभी चल नहीं सकते हो, लेकिन मेरी मां ने कहा बेटा क्या, तुम कर सकते हो। लेकिन मेरी मां ने कहा क्या, तुम कर सकते हो। मेरे डॉक्टर ने कह दिया बेटा, फैमिली डॉक्टर था, उसने कहा तुम कभी चल नहीं सकते हो, लेकिन जो मेरे यहां पे मां है उसने क्या कहा, तुम चल सकते हो। मैंने बात डॉक्टर की नहीं सुनी, मैंने बात डॉक्टर की नहीं सुनी बेटा, मैंने बात किसकी सुनी, अपनी मां की सुनी बेटा। एक लड़की थी, एक स्टेटमेंट उसने दिया था कि मैं कभी भी चल नहीं सकती थी, ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, लेकिन मेरी मां ने कहा बेटा क्या कर सकते हो, तुम चल सकते हो बेटा, तुम चल सकते हो, तुम कर दौड़ भी सकते हो। तो मैंने अपनी मां की बात सुनी बेटा और अपने डॉक्टर की बात को मैंने इग्नोर किया, और तुम यकीन नहीं मानोगे बेटा, ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट बनी वो लड़की। और मजे की बात यह बेटा, वो लड़की जो थी, वो लड़की थी बेटा क्या, पोलियो वाली थी, पोलियो था उसे, पोलियो। जानते हो पोलियो क्या होता है बेटा? पोलियो होता है बेटा जब हमारा फिजिकली हमारा जो बॉडी का जो विकास है वो नहीं हो पाता है,
उसे हम बोलते हैं पोलियो, ठीक है। अब तो इसकी वैक्सीन आने लगी बेटा, जब वैक्सीन नहीं चला करती थी उस टाइम की बात है, 1955 से पहले की। तो उसको बता दिया था बेटा, उसको पोलियो था उसके पैरों में, डॉक्टर ने कह दिया था भाई तुम नहीं दौड़ सकते हो अपनी लाइफ में, दौड़ना तो छोड़ो, तुम चल नहीं सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसके माँ ने कहा बेटा तुम कर सकते हो, मोटिवेट किया माँ ने, क्या तुम कर सकते हो, ठीक है। तो भाई उसने, मैं बताता हूं, ओलंपिक में उसने 3 गोल्ड मेडलिस्ट, 3 बार रही हो गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। कितनी बार? 3 बार। बहुत बड़ी बात होती है बेटा अपने आप में। कोई ये कह दे तुमसे कि तुम नहीं कर सकते और तुम उसी काम को कर दो ना, तो बहुत बड़ा तमाचा हो जाता है उन लोगों के मुंह पे, समझ रहे हो। तो भाई ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर देने का बेटा। एक लास्ट कहानी सुना के चलता हूं, तुमने नाम सुना होगा बेटा, बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हमारे, बहुत फेमस साइंस रहे, समझ गए होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सुना होगा बेटा, सबने नाम सुना होगा, हर कोई नाम सुन के चलता है इनका, हर किसी ने, भाई अपने लोगों को आए ना आए, लेकिन इनका नाम हर कोई सुनता है बेटा। न्यूटन का नाम हर कोई सुन के चलता है, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मंद बुद्धि थे बेटा, साइंटिस्ट तो बात की बात है, ये कहते हैं मंद बुद्धि थे। ये तुम यकीन नहीं मानोगे बेटा, बच्चा जो होता है बोलना सीख जाता है 2 से 3 साल के बीच में, वो इवन आजकल तो 2 ही साल में सीख जा रहे बच्चे बोलना, है ना। ये 5 साल तक बेटा, 5 साल तक ये कुछ नहीं बोला करते थे, 5 साल तक कुछ नहीं बोलते थे। अचानक से इन्हें बोलना कब सीखा? जब एक बार ये खाना खा रहे थे बेटा, खाना खा रहे थे अपने घर पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। 5 साल, बता रहा हूं 5 साल कितना बड़ा होता है आजकल बच्चा। 5 साल तक ये बोला नहीं करते थे। 5 साल में जब ये खाना खा रहे थे बेटा अपने डाइनिंग टेबल पे, तो क्या हो गया, इनके खाने में कुछ मतलब नमक काफी ज्यादा हो गया होगा। तो उन्होंने बोला माँ आज खाना ठीक नहीं बना है। फर्स्ट टाइम उस दिन उन्होंने बात की, तो सब पूरा जो घर वाले थे वो चौंक गए कि 5 साल में आज पहली बार ये लड़का बोल रखा है। 8 साल के थे बेटा, 8 साल के, स्कूल में गए, स्कूल से बेटा इनको एक लेटर पकड़ाया गया स्कूल की तरफ से, इनके स्टाफ की, मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल ने एक लेटर पकड़ाया कि ये लेटर बेटा अपनी माँ को दे देना, ये लेटर क्या करना, अपनी माँ को दे देना, ठीक है भाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने घर जाते हैं बेटा, अपनी माँ को क्या करते हैं, लेटर पकड़ा देते हैं। माँ ये स्कूल से भेजा, बोलते भी नहीं है बेटा, ऐसे पकड़ा देते हैं, ठीक है। माँ उसको पढ़ती है, माँ उसे पढ़ती है और उसे पढ़ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जब उस लेटर को पढ़ती है, उस लेटर को पढ़ने पे क्या होता है, माँ की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं। तो बालक से रहा नहीं जाता है, पूछता है एल्बर्ट आइंस्टाइन माँ क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें। बच्चा था बेटा, पढ़ नहीं सकता था, उतना मंद बुद्धि था। तो माँ ने पूछा, जब बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है, क्यों रो रहे हो, तो बेटा बोलता है, उसकी माँ बोलती बेटा इसमें लिखा है कि जो तुम्हारा स्कूल है, जो तुम्हारा स्कूल है, जो तुम्हारा स्टाफ है, जो तुम्हारी फैकल्टी है, जो तुम्हारे टीचर हैं, वो अपने आप को बेटा इतना कैपेबल नहीं समझते हैं, वो अपने आप को तुमसे छोटा समझते हैं कि तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, वो क्या नहीं कर पाएंगे, तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। उसमें लिखा हो, माँ बोलती है बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो विलक्षण प्रतिभा का बहुत धनी है, मतलब इतना ज्यादा टैलेंटेड है तुम्हारा लड़का कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो स्कूल है, हमारा जो स्टाफ है, इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तुम अपने बच्चे को क्या करो, किसी दूसरे स्कूल में डाल दो या फिर घर पे ही पढ़ाओ, ये उस पे लिखा रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, समय बीतता जाता है बेटा, समय बीतता जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके होते हैं। तो एक बार क्या होता है, अपनी ऑटो खुद की बायोग्राफी में लिखते हैं, इनके खुद के अपने वर्ड से बेटा, ये अपनी बायोग्राफी में लिखता है, अपनी बुक में लिखते हैं ये कि मैं एक बार क्या कर रहा था, अपना घर शिफ्ट कर रहा था। एक बार क्या करते बेटा, अपना घर ये शिफ्ट कर रहे थे। उन्होंने खुद अपने उसमें लिखा है कि जब मैं शिफ्ट कर रहा था तो मैंने एक ड्रॉस खोला, तो वहां पे मुझे एक फोल्डेड अवस्था में, फोल्डेड कंडीशन में मुझे एक पेपर मिला, फोल्डेड कंडीशन में एक पेपर मुझे वहां पे मिला। और जब मैंने देख के तो समझ गए थे, ये पेपर लग उसी की तरह रहा था जो उस दिन उन्होंने अपनी मां को दिया हुआ था बेटा। जब उन्होंने उसको खोला, पेपर को उठाया और खोला, तो उन्होंने पढ़ा उसको, वो बेटा पढ़ के रह नहीं पाए, उतने चिल्ला चिल्ला के वो रोए। उसमें लिखा क्या था बेटा पता है, उसमें लिखा था कि तुम्हारा जो बेटा है बेटा ये बहुत मंद बुद्धि है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, तुम इसे खुद से पढ़ाओ ना, ये स्कूल में कुछ इसे पढ़ना आता नहीं बेटा, ना इसको यहां बैठना आता, कुछ भी नहीं आता, इसे खुद से पढ़ाओ। फिर भी, लेकिन जब उसकी मां ने बोला होगा ना बेटा कि इसमें लिखा है तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, विलक्षण प्रतिभा का धनी है, तो जब उसकी मां ने उसको बोला होगा ना, किस लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, किस लिए उसको बेटा, उसकी मां गई बोल देती इसमें लिखा है कि तुम्हारे टीचर तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, तुम्हारे बच्चे को पढ़ना नहीं आता, ये क्या वो बच्चा कभी साइंटिस्ट बन सकता था क्या, नहीं बन सकता था बेटा। उसकी मां ने उसे मोटिवेट किया क्या, कि इसमें लिखा बेटा तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है बेटा, उसमें बहुत ज्यादा ऐसी पावर है, उसके पास सुपर पावर है, ये बोला उसकी मां ने। तो उनसे रहा नहीं गया, काफी जोर जोर से वो रोए। सच्ची घटना अपने उसमें बताते हैं बेटा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैसे, मोटिवेशन से बेटा, प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस और मोटिवेशन बहुत ज्यादा रोल रहता है बेटा लाइफ में मोटिवेशन का। हर आदमी के लाइफ में ऐसा एक बार ऐसी आती है ना, हर सिचुएशन आती है, हफ्ते में भी आती है, दिन में भी आती है, कई चीजों को लेके आती है यार कि मुझसे ये नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। एक बात बेटा, जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, जब से मैं नैनीताल पढ़ाता ना, तब से मैं हमेशा एक बात बच्चों को हमेशा बोलता हूं, बेटा अगर तुम 10th में पढ़ लो, 12th में पढ़ लो, 8th में पढ़ लो, 5th में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी क्लास में पढ़ लो ना, जो बुक भी तुम्हारे सिलेबस में है, जो बुक तुम्हारे पास है बेटा, तुम्हारे बैग में जो भी बुक है, तुम्हारे स्कूल की क्लास की जो भी बुक है, उस बुक का हर एक चीज तुमको समझ में आना चाहिए। चाहे तुम्हें याद ना हो, लेकिन हर एक चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा वो बुक तुम्हारे लिए ही बनाई गई है, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए ही बनाई है। अगर तुम 10th में पढ़ लो तो 10th की जो बुक है, सारी बुक तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बेटा वो बुक तुम्हारे लेवल के स्टूडेंट के लिए बनाई है। तुम्हें 11th की बुक क्यों नहीं पढ़ाते बेटा? क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि तुम्हारे लेवल की नहीं है। 12th क्यों नहीं पढ़ाते? तुम्हारे लेवल की नहीं है। तुम्हारे लेवल की कौन सी है? 10th की बुक है या फिर 12th की बुक है। इसलिए बेटा जो भी तुम्हारी बुक है ना, वो तुम्हें पूरी समझ में आनी चाहिए। भले याद ना हो, याद करना रटना अलग चीज है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारे लेवल के जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। समझ रहे हो इस चीज को? हमेशा ये बात बताता हूं बेटा, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी तुम्हारी बुक्स है वो तुम्हें सारी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, एक बेटा इस कहानी नाम सुना होगा, एक सूरदास का, सुना है नाम? सबने सुना होगा बेटा, सूरदास, ठीक है? कबीरदास भी सुना होगा, सूरदास भी सुना होगा बेटा। सन 1500 या 1600 के बीच में इनका जन्म हुआ था बेटा। हम जानते हैं, कोई जानता है सूरदास के बारे में? कोई जानता है क्या? क्या थे मतलब ये? कवि थे, ठीक है। और कोई? अंधे थे बेटा बचपन से, ताजी बात है, कवि थे, सही बोला बेटा, अंधे थे बचपन से, ब्लाइंड थे, ब्लाइंड, अंधे। अंधा होना, बचपन से ही कोई अंधा हो जाए बेटा तो कितनी बड़ी मतलब कितना लाइफ का कितना ज्यादा डिमोटिवेट रहता होगा आदमी। भाई लाइफ में आंखें ही नहीं है, दुनिया को नहीं देख पा रहे है। अगर हाथ ना हो तो ठीक है भाई, देखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। उसके पास भाई आंख ही नहीं है, यकीन नहीं मानोगे बेटा, बचपन में जब पैदा हुए आंख नहीं थी उनकी, तो उनके घर वालों ने उनको कुछ समय के बाद घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया बेटा। वो जाके रहने लगे पीपल के पेड़ के नीचे। कहां रहने लगे? पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन जो भाई सूरदास थे ना, वो क्या थे? कृष्ण भक्ति वाले थे। वो काफी ज्यादा मानते थे कृष्ण को, भगवान कृष्ण को काफी ज्यादा मानते थे, कृष्ण भक्ति वाले थे। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भाई उन्हीं की भक्ति करा करते थे, वो उन्हीं के भजन कीर्तन जो भी है उन्हीं की सारी चीजें वहां पे किया करते थे। यकीन नहीं मानोगे बेटा, एक बंदे ने उनसे कहा कि आप यहां क्यों बैठे, आप तो इतना अच्छा गाते हैं, आप कहां जाइए? मंदिर में जाके गाइए। कहां जाइए? आप भजन कीर्तन जो भी कर रहे हैं आप कहां करिए? मंदिर में। एक ने सजेस्ट किया ऐसी कि आप कहां जाइए? मंदिर में जाइए। तो वो सूरदास चले जाते हैं, कहा ठीक है भाई मंदिर में चल देते हैं, यहां बैठे वहां बैठ बात एक ही है। तो भाई वहां से मंदिर में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मंदिर में। और मंदिर में जब सुबह सुबह रोज प्रार्थना होती है ना, पुजारी जब पर्दा खोलता है ना मंदिर के, मूर्ति का, काफी ज्यादा बड़ी मूर्ति वहां पे रखी होती है, तो मूर्ति का पुजारी पर्दा खोलता है। तो भाई अंधे होता है, ठीक है, वहां पे जाते हैं भाई, बोलते हैं, जैसे पर्दा हटाया जाता है बोलते हैं भाई ये पीले कलर के जो वस्त्र है ना, ये भगवान पे अच्छे नहीं लग रहे। कैसे कलर के? पीले कलर के। पुजारी चौक जाते हैं, लोग चौक जाते हैं, भाई ये तो अंधा था, इसको घर से बाहर निकाल रखा है, लेकिन इसे कैसे पता कि भाई ये वस्त्र भगवान को जो है पीले कलर के पहना रखे, गोल्डन कलर के पहना रखे, इसे कैसे पता चलेगा? ठीक है भाई। अगला दिन हुआ, अगला दिन आते हैं, अब उन्होंने कहा भाई आज ऐसा करो, भगवान को हरे कलर के वस्त्र पहना दो। किसने कहा? पुजारी ने। तो भाई पहनाया गया मूर्ति को पूरा हरे कलर, ग्रीन कलर के जो कपड़े थे वो पहना दिए गए पुजारी उसको, किसको? मूर्ति को। ठीक है, पर्दा हटाया गया, सूरदास जी फिर आए गाते गाते, भजन गाते गाते आए। अब जैसी पर्दा हटाया गया, उन्होंने बोला आज हाँ, आज भगवान क्या लग रहे बेटा? हरे वस्त्रों में अच्छे लग रहे हैं। कैसे? हरे वस्त्रों में। उनको कैसे पता चल गया भाई कि वस्त्र हरे पहने? उन्होंने कहा भाई भगवान जो है आज हरे वस्त्रों में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है भाई। पुजारी बड़ा चौंक गया, पुजारी ने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, इसका जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने चेक किया भाई, उन पुजारी ने कह दिया भाई, अगले दिन कह दिया आज जो है भाई वस्त्र ही नहीं पहनाते मूर्ति को। आज क्या करो भाई, मूर्ति को वस्त्र ही मत पहनाओ, खाली पत्ते पत्तों से ढक दो, खाली आज वस्त्री मत पहनाओ, फिर देखते हैं क्या करता है। ठीक है भाई। अगला दिन आया, फिर से सूरदास जी आए, वहां घूमते घूमते पर्दा हटाया, पर्दा हटाया, बोले सूरदास बोले भाई, उन्होंने देखा अब दिखता तो है नहीं भाई, अंधे हैं। उन्होंने कहा भाई आज भगवान क्या हो चले हैं? गरीब हो चले भाई, आज भगवान गरीब हो चले, आज इनके पास कपड़े नहीं है, आज ये क्या है? पत्तों से ढके हुए, आज भगवान भी गरीब हो चले। कैसे पता चल गया भाई? सभी शौक वहां, सभी मतलब इतने आश्चर्य से कि भाई आंखें नहीं है फिर भी सब कुछ पता है। कैसे बेटा? कैसे? कैसे बेटा? आस्था होती है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, आस्था, भक्ति जिसे हम बोलते हैं बेटा, भक्ति। अगर अपने आप में पावर है ना, अपनी भक्ति है ना, तुम्हें लगता है ना कि तुम कर सकते हो बेटा, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है।
अब एक कहानी किस्सा सुनाता हूं बेटा। सूरदास जी अंधे होते हैं, हम जानते हैं बेटा। एक बार क्या होते हैं, वो कुएं के पास नहा रहे होते हैं, ठीक है, कुएं के पास नहा रहे होते हैं बेटा, आंखें हैं नहीं उनकी, तो अचानक से क्या होता है, कुएं में गिर जाते हैं। अब आंखें तो है नहीं बेटा, गिर गए कुएं में, ठीक है, कुएं में गिर गए, अब निकालने वाला कोई है नहीं। अब वो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कहा भाई अब तो तूने ही मुझे बचाना है, अब तो तूने ही मुझे बचाना है, कोई मेरा सहारा नहीं है। तो भाई कहते हैं एक बालक का रूप लेके वहां पे आते हैं भगवान और उनको निकाल के बाहर रख देते हैं। अब जब बाहर उठा के सूरदास को रख दिया जाता है तो सूरदास समझ जाते हैं भाई ये तो कृष्ण के अवतार में ही, जो भी है कृष्ण के अवतार में ही आ रखे। तो बड़े जोर से हाथ पकड़ लेते हैं सूरदास, कहते हैं भाई आज तो मैंने पकड़ लिया, आज मैंने जाने नहीं देना है, आज मैंने पकड़ लिया भाई, आज मैं नहीं जाने दूंगा, आज तो चाहे कुछ हो जाए मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। काफी कोशिश करते हैं भगवान, नहीं छोड़ा पाते, नहीं छोड़ा पाते, एक झटका मारते बहुत जोर से, हाथ छूट जाते। हम जानते बेटा, अगर तुमने कभी फोटो देखी होगी सूरदास की तो काफी दुबले पतले थे, काफी दुबले पतले रहा करते थे, काफी दुबले पतले फिजिकली, मतलब काफी ज्यादा चैलेंज से बहुत ज्यादा दुबले पतले हो गए थे। तो जोर से झटका मारते भगवान तो उनसे सहन नहीं होता, तो हाथ छोड़ देते हैं। तो वहां पे बेटा सूरदास जो है उन्होंने एक बहुत बढ़िया, उन्होंने अपना एक दोहा लिखा था, सूरदास ने अपना एक दोहा लिखा बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला था बेटा क्या, कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी मोही, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी मोही, जब हृदय से जाओ तो सबल मानूंगा तो ही। यानी आज तो मैं निर्बल हूं बेटा, आज मैं गरीब हूं, फिजिकली मैं कमजोर हूं, मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तब मानूंगा कब, जब तुम मेरे दिल से निकल के दिखाओगे, तब मैं मानूंगा कि तुम हाँ हो। लेकिन इस तरीके से हाथ छुड़ा के चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कब मानूंगा, जब मेरे दिल से निकल के दिखाओगे तब मैं मानूंगा भाई तुम्हें, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छा इन्होंने बढ़िया दोहा लिखा था। तो ये था बेटा आज का मोटिवेशन लेक्चर, काफी ज्यादा अच्छा तुम्हें फील हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मेहनत करनी बेटा, काफी ज्यादा आसान है, 1.5 महीना बचा है, लगभग 35 से 40 दिन बचे, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है 35 से 40 दिन, ठीक है। तो खूब ज्यादा मेहनत करना बेटा, अच्छे से मार्क्स लेके आना और इस एकेडमी को और अपने विद्यालय का, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने का, ठीक है। चलो।